Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Industrial Automation. Mitsubishi PLC प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल जारी हैं। आज हम इनमें डेटा रजिस्टर्स के बारे में जानेंगे। डेटा रजिस्टर जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये डेटा स्टोरेज के काम आते हैं। इसका निमोनिक जो होता है वो डी है और डिवाइस की जो नंबरिंग होती है वो डेसिमल में होती है, यानी 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 सो ऑन। तो ये डेटा रजिस्टर्स जो होते हैं ये मुख्तलिफ़ PLCs में डिफरेंट हैं। डिफरेंट PLC में इसका काउंट और इसका जो है वो लैच और अनलैच की क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट है। इसमें डेटा रजिस्टर भी जैसे हमने एम बिट्स और दूसरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, ये भी उसी तरह जो है ये जनरल यूज़ में होते हैं जो रजिस्टर्स, और कुछ लैच्ड होते हैं, कुछ डायग्नोस्टिक होते हैं, फाइल रजिस्टर्स होते हैं, एडजस्टेबल रजिस्टर्स होते हैं। डिटेल आगे आती जाएगी। फ़िलहाल इसके लिए ये जान लें कि ये जो जनरल यूज़ रजिस्टर्स होते हैं और लैच रजिस्टर जो होते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। पिछली वीडियोज़ में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। जनरल यूज़ रजिस्टर्स जो होते हैं ये उस वक्त तक मेमोरी के अंदर जो है आप वैल्यू को स्टोर रखते हैं जब तक हमारी बैटरी जो है वो बैटरी जो है वो ऑन होती है या उसमें PLC जो है वो रन मोड में होता है। जो ही इसको जो है हम स्टॉप मोड में लेके जाते हैं या पावर फेलियर होता है या किसी वजह से कोई इंटरप्शन आती है तो इनके अंदर जो स्टोर्ड वैल्यू होती है वो ज़ीरो हो जाती है। लैच रजिस्टर्स जो होते हैं ये बैटरी बैक्ड होते हैं। पावर फेलियर हो या कोई भी इंटरप्शन आए, जहाँ पे ये रुकेगा वहीं पे इसकी वैल्यू जो है वो फ्रीज़ हो जाएगी और नेक्स्ट के साइकिल पे जो है फिर अगर हमने इसको मज़ीद कुछ इसकी लैडर के अंदर जो है कुछ प्रोग्रेस होती है तो ये उसको वहीं से पिकअप करेंगे। तो डिफरेंट PLCs में हमारे पास इनकी जो क्वांटिटी है वो भी डिफरेंट होती है। FX1S इसमें 128 होते हैं जनरल रजिस्टर्स, D0 से D127 तक, D0 से D127, और ऐसे ही FX1N जो हमारा PLC है उसमें 128, ये भी D0 से 127 तक होते हैं। FX2N में ये 200 होते हैं, FX2NC में भी 200 है, D0 से 199 तक। ये हैं जनरल रजिस्टर्स, यानी कि ये इंटरप्शन अगर कोई आएगी तो इसकी वैल्यू जो है ये ज़ीरो हो जाएगी। इनकी अपने बेनिफिट्स होते हैं। बाज़ दफ़ा हमें जो है ये ऐसे ही चाहिए होता है कि हम जो है वैल्यू को स्टोर नहीं करना चाहते। अगर पावर फेलियर आता है या कोई इंटरप्शन आती है तो हम ये चाहते हैं कि ये काउंट जो है ये ज़ीरो हो जाए, ताकि जब अगर दोबारा जो है हमारी सप्लाई रिस्टोर होती है तो ये ज़ीरो से जो है आगे अपना फंक्शन काउंट करें। तो जब लेटर बनाएंगे तो इसके बारे में भी हम आगे मज़ीद जानेंगे। दूसरे रजिस्टर्स जो होते हैं ये लैच्ड रजिस्टर्स होते हैं। इसमें हमारे पास FX1S जो हमारा PLC है इसमें 128 हैं, D128 से D255 तक। 128 तक जो है हमारे 127 तक हमारे जो है ये जनरल हैं और 128 से आगे 255 255 तक हमारे 128 जो हैं वो लैच्ड हैं। ऐसी FX1N में इसकी काउंट जो है काफ़ी ज़्यादा है, ये है 7872। ये हमारे पास लैच्ड रजिस्टर होते हैं। लैच्ड रजिस्टर जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए होते हैं कि ये इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है। प्रोसेस और जो भी हमारी प्रैक्टिकल जो हमारी इंडस्ट्रीज़ की यूज़ है उसमें इनकी क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो 128 तक तो हमारे जनरल यूज रजिस्टर थे और उससे आगे जो है 128 से 7999 तक जो है ये हमारे पास लैच रजिस्टर्स हैं। FX2N और FX2NC इसमें भी हमारे पास काफ़ी रजिस्टर्स हैं, 7800 हैं। D200 से
7,999 तक। तो ये 7,800 तकरीबन लैच रजिस्टर्स हैं। फिर आगे कुछ डायग्नोस्टिक रजिस्टर्स होते हैं जिनके बारे में हमने कुछ थोड़ा बहुत पीछे जो हमारी वीडियोस गुजर चुकी हैं उनमें देखा था। जैसे मिसाल के तौर पे हमने एक मेमोरी बिट यूज़ की थी M8000 और M8000-235 तक हमने ये अप डाउन काउंटर्स में हमने यूज़ की थी। तो ऐसे ये डायग्नोस्टिक रजिस्टर्स होते हैं, इनका एक स्पेशल फंक्शन होता है, तो वो उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इनके बारे में भी आगे आएगी, फ़िलहाल इनकी काउंट देख लेते हैं। डायग्नोस्टिक रजिस्टर्स हम FX1S PLC सीरीज़ में हमारे पास 256 हैं, जो D8000 से लेके D8255 हैं। ऐसे ही FX1N में भी 256 हैं, बल्कि ये सारे PLCs में तकरीबन बराबर हैं। हर PLC जो हमारे पास FX1S, 1N, 2N, 2NC, इनमें 256 है इनकी काउंट, D8000 से D8255 तक। उसके बाद कुछ फाइल रजिस्टर्स हैं। फाइल रजिस्टर्स भी हमारे इसमें लॉजिक में यूज़ होते हैं। तो जब इनको हम यूज़ करेंगे तो मज़ीद डिटेल इनकी उस वक्त हम जो है डिस्कस करेंगे। FX1S में हमारे पास जो है कोई भी नहीं है, ये इसमें अवेलेबल नहीं है कोई भी। और FX1N, FX2N और FX2NC, इनमें 7000 क्वांटिटी है इनकी, D1000 से D7999 तक। ये हमारे पास जो है ये फाइल रजिस्टर्स हैं। और ऐसे ही कुछ हमारे पास एडजस्टेबल रजिस्टर्स हैं। एडजस्टेबल रजिस्टर्स भी जो है वो स्पेशल डायग्नोस्टिक रजिस्टर्स की का उसमें आते हैं। तो FX1S में हमारे पास इनकी क्वांटिटी जो है ये सिर्फ 2 है, 8030 और 8031। ये हमारे पास 2 एडजस्टेबल रजिस्टर्स हैं FX1S में। FX1N में भी हमारे पास स्पेशल एडजस्टेबल रजिस्टर्स जो हैं ये 2 ही हैं, D8000-030, 8031। ये हमारे पास 2 हैं। तो ये थी हमारे पास इनकी क्वांटिटी और PLC में डिफरेंट। उसके बाद हमारे पास डेटा रजिस्टर्स जो हैं जो स्पेशल हमारे डायग्नोस्टिक होते हैं या स्पेशल फंक्शन में यूज़ होते हैं, उनमें कुछ जो है हमारे RTC रियल टाइम क्लॉक में यूज़ होते हैं। जैसे हमारा जो क्लॉक का डेटा जो होता है D8013, इसमें हमारे सेकंड्स जो है ये स्टोर होते हैं या डिस्प्ले होते हैं, 0 से 59 तक सेकंड जो है ये इसमें डिस्प्ले होते हैं। ऐसे ही हमारे पास D8014 जो है इसमें मिनट डेटा जो है वो स्टोर्ड होता है। और D8015 में हमारे जो है ये आवर्स डेटा जो है वो स्टोर होता है, घंटे जो है 0 से लेकर 23 तक, 24 घंटे जो है हमारे इसमें रजिस्टर्ड होते हैं। ऐसे ही हमारे पास D8016 है, इसमें हमारे मंथली जो डेज़ हैं ये हम इसमें स्टोर होती हैं। डे डेटा फॉर यूज़ विद एन RTC 1 to 31। हमारे पास जो है ये मंथ जो है कभी कोई 30 का होता है, कोई 31 का होता है, 28 का होता है। तो ये हमारे पास जो है इसमें हमारे मंथली डेज़ जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं। और साल का जो मंथ होते हैं वो D8017 में स्टोर्ड होते हैं। ये भी जो है ये 1 से लेकर 12 तक होते हैं। 12 महीने हमारे साल में, तो ये 12 महीने इस डेटा रजिस्टर में स्टोर होते हैं। और ईयर डेटा जो होता है वो हमारे पास D8018 में जो है ये स्टोर्ड होता है। ईयर डेटा फॉर यूज़ विद एन RTC 00299 और 1980 to 2079, यानी कि 1980 से लेकर 2000
1979 तक जो है ये प्रोग्राम किया गया है, इसमें इतना डेटा जो है ये स्टोर हो सकता है। तो कोई भी अगर पीएलसी हम यूज़ करते हैं तो उसकी हिस्ट्री जो है वो इसके साथ जो है मुंसलिक होती है। हिस्ट्री के लिए ये डेटा हमारे पास होना ज़रूरी होता है, इसलिए हमने इनको 8018 में जो है इसको हम स्टोर करते हैं। ऐसे ही जो है वीकली डेटा होता है 8019, ये हमारा डेटा रजिस्टर जो है, इसमें हमारा वीकली डेटा जो है ये स्टोर होता है और ये 0 से 6 तक होता है। इसमें डेज भी होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो ये हमारे पास कुछ डेटा रजिस्टर्स, उनकी डिटेल। उसके बाद कुछ और रजिस्टर्स हैं, जैसे M8000 है, ये रन मॉनिटर है। हमारा पीएलसी जब रन मोड में आता है तो ये इनिशियल स्केन में जो है ये ऑन हो जाता है और ये ऑन रहता है जब तक हमारा पीएलसी ऑन होता है। पीएलसी को अगर हम ऑफ़ करेंगे ये भी ऑफ़ हो जाएगा, दोबारा पीएलसी ऑन होगा तो ये भी ऑन हो जाएगा। ऐसे हमारे पास M8001 ये है। M हमारी मेमोरी बिट है और यहाँ इसके अपोजिट साइड पे जो है ये D8001 है। ये हमारी इनपुट बिट होती है, ये हमारा डेटा रजिस्टर्स होते हैं। तो डेटा रजिस्टर हमारा जो है ये 8001। ये पीएलसी टाइप एंड वर्जन, ये मुख्तलिफ टाइप और वर्जन में जो है ये इनकी होती है। FX1S में 22, FX1N में ये हो गया 26, FX2N में 24 हैं इसमें। तो इनका फंक्शन M8001 की तरह ही होता है। ये रन मॉनिटर है, NC कॉन्टैक्ट है। NC कॉन्टैक्ट का मतलब यह कि जब हमारा मॉनिटर, जब हमारा पीएलसी जो है ये रन मोड में जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज था ओपन हो जाएगा, और जब ये पीएलसी हमारा स्टॉप मोड में जाएगा ये क्लोज हो जाएगा। NC कॉन्टैक्ट है इनका यूज़ आगे जब हम लेटर बनाएंगे तो उसमें जो है साथ साथ इसका मॉनिटर करेंगे और इसका बिहेवियर चेक करेंगे। ऐसे हमारे पास 8002 एक डेटा रजिस्टर है, मेमोरी बिट है, इसके साथ का जो है डेटा रजिस्टर भी होता है। तो ये इनिशियल पल्स नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, यानी कि जिस वक्त हम पीएलसी को ऑन करते हैं तो ये एक स्कैन टाइम, एक फिक्स स्कैन टाइम होता है इसका। उस स्कैन टाइम में ये एक दफ़ा ऑन हो के फिर जब तक हमारा पीएलसी ऑन होगा ये दोबारा ऑन नहीं होगा, उसके बाद ये ऑफ़ रहेगा। तो इसका भी यूज़ जो होता है बहुत ही कारआमद है, बहुत ही हैंडी है। इसको हम देखेंगे कि इसके साथ हम जो है इससे क्या काम लेते हैं, लॉजिक बनाएंगे और उसमें इसको मॉनिटर करेंगे। ये बहुत स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, तो बड़े काम की चीज़ है ये भी। उसके बाद हमारे पास है 8003, ये भी इनिशियल पल्स है लेकिन ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, यानी कि ये एक पल्स के लिए ऑफ होगा फिर ऑन हो जाएगा। तो ये भी स्पेशल मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसको भी देखेंगे आगे चल के। M8004 ये डेटा रजिस्टर जो है ये D8004 जो है ये एरर नंबर है, इसको भी आगे चल के देखेंगे। ऐसे ही जो है ये बैटरी वोल्टेज के बारे में है, ये बैटरी का एरर देता है। ऐसे ही जो है ये मोमेंटरी पावर फेलियर के वो उसमें आता है, अलार्म जो है एरर आता है उसको ये डिस्प्ले करता है। पावर फेलियर है, 24 वोल्ट DC डाउन, अगर हमारी DC सप्लाई जो है वो ऑफ होती है तो ये सारे उसको मॉनिटर करते हैं। तो डेटा रजिस्टर्स जो हैं इनके बहुत डिफरेंट यूजेस हैं, तो ये साथ साथ जो है हम जब लेटर बनाएंगे तो इसको आगे देखेंगे। डेटा रजिस्टर जो होते हैं जैसा कि इनके नाम से ज़ाहिर है कि ये एक डेटा जो है उसको स्टोर करते हैं। स्टोर डेटा जो होता है ये दो तरह का होता है, ये न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं या सीरीज़ ऑफ बिट्स। जो बिट्स होती हैं उसकी एक सीरीज़ होती है जो कि ऑन या ऑफ़ होती हैं, ये डेटा रजिस्टर जो है उनको स्टोर करता है। 16 बिट डेटा भी होता है इसमें और 32 बिट डेटा भी होता है। जो 16 बिट डेटा होता है उसमें हमारे पास 16 बिट्स होती हैं
जो ऑन या ऑफ हो सकती हैं। ये ज़ीरो होती है 1 2 3 4 5, इससे 0 से 15 बिट्स जो है ये इसमें स्टोर होती हैं। और ये जो बिल्कुल लेफ़्ट साइड की जो बिट होती है, यानी ये मैक्सिमम बिट होती है, इसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB इसका निमोनिक है। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, अगर ये हमारे पास ज़ीरो है तो ये पॉजिटिव वैल्यू जो है इसको डिस्प्ले करेगा, और अगर ये 1 होती है तो ये नेगेटिव वैल्यू इसको जो है वो डिस्क्राइब करेगा। 16 बिट डेटा जो होता है, जैसे ये D0 है, ये 16 बिट डेटा है। तो D0 और D1 को अगर हम ऐसे कंसेक्टिव जो है इसको यूज़ करेंगे तो ये 32 बिट डेटा के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। तो 32 बिट में जो इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो ये वाली होगी। ऐसे जो है ये अगर ज़ीरो है तो ये पॉजिटिव 22 जो है इसको डिस्क्राइब करेगा, और अगर ये 1 है तो ये नेगेटिव 22 जो है इसको डिस्क्राइब करेगा। तो ये हमारे पास जो है ये एक डेटा रजिस्टर है, इसको सिंगल वर्ड भी कहते हैं। एक वर्ड जो है ये होता है, और ये जो है ये डबल वर्ड कहलाता है, जो दो डेटा रजिस्टर जो है कंसेक्टिव अगर इस्तेमाल करते हैं तो। डेटा रजिस्टर्स की जो बाकी डिटेल्स हैं वो आगे वाले चैप्टर्स में आएंगी, जब हमारा लेक्चर जो है आगे प्रोसीड हम करेंगे तो साथ साथ जो है इनके बारे में मज़ीद डिस्कशन जो है वो भी जारी रखेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि डेटा रजिस्टर्स के बारे में आपको कुछ बेसिक्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।